दिल्ली में भाजपा की बम्पर जीत पर मालवीय चौक में जश्न। मंत्री राकेश सिंह ने कहा, आपका सूपड़ा हुआ साफ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर व्याप्त है। इसी कड़ी में जबलपुर के मालवीय चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जीत पर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। वहीं मालवीय चौक में शामिल हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विगत 15 साल कांग्रेस और उसके बाद आप पार्टी ने दिल्ली की सरकार चलाई, लेकिन दिल्ली की जनता से जो झूठ फरेब कर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इसलिए दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि अगर कोई दिल्ली का विकास कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए भाजपा को बम्पर जीत का आशीर्वाद दिया। वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल भाजपा का सूपड़ा साफ करने की बात कहते थे, आज उनका और उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। TV1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में अभी तक 8 मुख्यमंत्री हुए, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के भी 3 मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 5 साल का कार्यकाल था। कांग्रेस ने 20 वर्षों तक दिल्ली में राज्य किया है और उसके बाद 15 साल लगभग अरविंद केजरीवाल के पास थे। लेकिन 5 वर्षों के शासनकाल को जनता ने अंततः इस रूप में स्वीकार किया कि दिल्ली का अगर कोई भला कर सकता है, दिल्ली का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और ये जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। झूठ और फरेब के आधार पर जो पार्टी पूरे देश को सुशासन का सपना दिखाने की कोशिश कर रही थी, उस पार्टी की खलई खुल गई। और वो अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करने की बात करते थे, उनका खुद का सूपड़ा साफ हो गया और बुरी तरीके से वो चुनाव में पराजित हुए। राहुल गांधी जी भी बहुत बातें उन्होंने की थी, उनको बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में शिखर से शून्य की कांग्रेस की यात्रा अविरल जारी है। वो अपने संकल्प के बड़े पक्के हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कांग्रेस को समाप्त करने का, और वो अपने संकल्प के प्रति हर चुनाव में प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। शून्य पर वो पिछली बार भी थे, शून्य पर कांग्रेस आज भी है और वो दिन दूर नहीं कि बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति यही रहने वाली है। अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा दिल्ली का? अब अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये बताने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली को एक योग्य और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मिलेगा। हमारा जो लीडरशिप है, माननीय नेतृत्व है, वो इसके बारे में जो भी फैसला करेंगे वो आप सबके सामने आएगा। माना जाए कि कल से ईवीएम को लेकर फिर से एक बार सवाल मैंने अभी कहा ही है कि अब जो होने वाला है वो चुनाव आयोग और ईवीएम को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश होगी। जितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली है उसके बारे में बातचीत नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये ऐसे जो लोग भी चुनाव हारे हैं, इनको लेकर सवाल जल्दी ही होने वाले हैं। राहुल गांधी जी भी अपने शून्य पर रहने के रिकॉर्ड के साथ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड फिर से दोहराने वाले हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। लेकिन देश की जनता अब इसकी आदी हो चुकी है और देश की जनता जानती है कि अब यही होने वाला है।